बच्चियों से भरा हुआ था। बहुत ही कम उम्र की नन्ही नन्ही बच्चियां। कोई उस कमरे में जलते हुए बल्ब को देख के खुश हो रही थी, खिलखिला रही थी, तो कोई अपने हाथ के नजर पट्टू में बंधे घुंघरू में उलझी हुई थी। कोई वाह वाह करके बस रो रही थी, और कोई अपने पैर के अंगूठे को मुंह में डालने की कोशिश कर रही थी। वहां वो बस खड़े थे, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। तभी अचानक एक कमर के नीचे एक खिंचाव सा महसूस हुआ, जैसे कि मोहरी को कोई पकड़ के खींच रहा हो। नन्हे हाथ, नाजुक मगर पकड़ मजबूत, नीचे की ओर खींचकर मानो पूरे शरीर को ऊपर उठा लेना चाहती हो। मुझे उठा लो, अपनी गोद में ले लो। चलिए एक को ले आइए। उस औरत की प्रसव पीड़ा आरंभ हो चली है। उनका हृदय विचलित था। किसे उठाएं, इस काली आंखों वाली को या उस घुंघरू वाली को? क्या इस वाली की योनि पुरुष प्रहार को झेल पाएगी? वो अचानक मुड़े और बाहर की ओर देखा। देवी देवता कमरे के बाहर खड़े थे। प्रभु, एक दे दे। कौतूहल, जिज्ञासा, क्या क्या नहीं था चेहरे पर। वो बोले, कैसे दे दूं? मुझे क्षमा करे, मैं किसी भी बच्ची को पृथ्वी लोक पर प्रताड़ित होने कैसे भेज दूं? दुर्गा काली किस किस के साथ जाएंगी? क्या कर रहे हैं आप? समय बीता जा रहा है, पीड़ा असहनीय है। आप प्राण नहीं देंगे तो प्रसव कैसे होगा? बच्चा जन्ना है उससे, समय बीता जा रहा है। मेरा कलेजा फटा जा रहा है। कैसे यातना सहेगी? कैसे प्रताड़ित उस पीड़ा को सह पाएगी जब उसका पति उसे यातनाएं देगा? क्या स्वयं उसकी मां रोटी मोटी बिल जाने पर उल्टा टांग कर उसे मारेगी? या वो उस लोहार की छड़ का दर्द सह पाएगी? अगर उसके गर्भ में बेटी हो तो उसकी सास उसे सीढ़ियों से धक्का दे देगी। या जन्म दे दिया बेटी को तो उसे जमीन में गाड़ देंगे या नमक में दबा देंगे, या शायद दूध के कड़ाहे में डाल देंगे, उसमें डुबो देंगे, उसे मार देंगे। कैसे सहूं मैं ये? कैसे जन्म देने दूं एक बच्ची को? आप समझते नहीं हैं प्रभु। धरती बांझ हो जाएगी अगर बेटी का जन्म न हुआ। हो जाने दो, मगर मैं ये पाप अपने सर पे नहीं ले सकता। ये सूचना सारे देवलोक में, आकाश में, पाताल में विद्युत गति से फैल गई कि प्रभु मना कर रहे हैं। अब धरती लोक पे किसी पुत्री का जन्म न होगा। जितने मुंह उतनी बातें। स्त्री जो सृजन करता है, जिसके वजह से सारी सृष्टि है, उसका जन्म न होगा तो क्या होगा? धरती, आकाश, ब्रह्मलोक, देवलोक, पाताल लोक सब बंद हो जाएगा, सब तरफ विनाश हो जाएगा। वो जननी है,
वो ही ना रही तो आगे क्या? मुझसे ना होगा, ना कर पाऊंगा मैं ये। किसी की समझ ना आ रहा था। कुछ समय बीता। प्रसूता ने एक सांवली सलोनी, काली आंखों वाली नन्ही सी बच्ची ने जन्म दिया। सुना है काली माँ ने वचन दिया कि समय पड़ने पर वह स्वयं हर औरत के शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। उन्होंने वचन दिया कि वो हर औरत के, हर बच्चे के साथ रहेंगी। उस नन्ही सी बच्ची के माथे पर सुर्ख तिलक ये प्रमाण दे रहा था। उस रोज मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं और फूल बरसने लगे। आखिर काली माँ ने वचन दिया, तभी तो इस बच्चे का जन्म हुआ था। इस कहानी का सिर्फ एक मतलब है, काली हर औरत में है, बस उसका रूप सामने लाने की जरूरत है। नमस्कार।